Hello बच्चों, let's read the question. The question says the sporophyte is dominant phase in. हमें क्या गिवन है, एक स्टेटमेंट गिवन है कि स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट फेज किस केसेस के अंदर होता है, हमें ये बताना है. सो नाउ लेट्स सी. क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कंसेप्ट देखेंगे. की कंसेप्ट क्या है कि हमें पता होना चाहिए डोमिनेंट फेज क्या होता है और हमें पता होना चाहिए कि स्पोरोफाइट किस टाइप का फेज के अंदर आता है, किस फेज के अंदर बिलोंग करता है. हमें ये दोनों ही पॉइंट हमें क्लियर होने चाहिए. सो नाउ लेट्स सी. डोमिनेंट फेज क्या है? डोमिनेंट फेज इज मेंट बाय कि किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर जो उसका मेजर पार्ट है, मेजर फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. लाइफ साइकिल, अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के केस के अंदर जो मेजर फेज है जिसके अंदर प्लांट ने ज्यादातर अपनी लाइफ स्पेंड करी है उसे हम डोमिनेंट फेज कहेंगे. अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट क्या है? एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ऑर्गन है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्ट्रक्चर है, यही करता है. ये रिप्रोडक्टिव तो है नहीं बिकॉज ये गैमेट्स तो फॉर्म कर नहीं रहा है. क्या है ये? वेजिटेटिव ही है. स्पोरोफाइटिक वेजिटेटिव ऑर्गन है. अगर हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव की बात करें तो रिप्रोडक्टिव कौन सा फेज होता है? रिप्रोडक्टिव के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर आते हैं स्ट्रोबिलस, जो कि क्या काम करते हैं, जो कि स्टेमिन के जैसा ही फंक्शन है जिसका, स्ट्रोबिलस. एंड जो हमारी गैमेटोफाइट्स फॉर्म होते हैं दैट इज फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट जो फॉर्म हो रहे हैं, ये क्या है? रिप्रोडक्टिव फेजेस है. इसके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज है. बट अगर हम बात करें यहाँ पे स्पोरोफाइट की तो स्पोरोफाइट के वेजिटेटिव प्रोपगेशन फेज है. किसी भी प्लांट की जर्नलिक लाइफ साइकिल अगर हम स्टडी करें, अगर उसको हम ऑब्जर्व करें तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि एक उसकी गैमेटोफाइट स्टेज होती है, गैमेटोफाइट स्टेज, जिसके अंदर वो क्या करता है, अपने स्पर्म्स एग्स जितने भी गैमेट्स है वो प्रोड्यूस करता है. और एक होती है उसकी स्पोरोफाइट स्टेट जो कि उसकी वेजिटेटिव स्टेट है. स्पोरोफाइट जिसके अंदर वो ग्रोथ शो कर रहा है, राइट? बिकॉज वेजिटेटिव तो यही होता है कि उसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन तो होता नहीं है. अब स्पोरोफाइट क्या करता है? मियोसिस करता है. मियोसिस करके क्या करेगा? ये अपने स्पोर्स बनाएगा, स्पोर्स फॉर्मेशन होगा और उसके बाद माइटोसिस करके गैमेटोफाइट बनाएगा. मियोसिस करेगा, फिर माइटोसिस करेगा, बिकॉज यही प्रोसीजर होता है. अगर हम सेल साइकिल देखें उसके बाद गैमेट फॉर्मेशन होगी, गैमेटोफाइट जो है वो गैमेट फॉर्मेशन करवाएगा, गैमेट विल बी फॉर्म्ड और फिर ये गैमेट क्या करेंगे? ये जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर जो स्पोरोफाइट बन जाएगा. तो अगर हम देखें तो जो मेजर लाइफ साइकिल है यहाँ पे वो स्पोरोफाइट की वजह से, जो मेजर फेज है वो स्पोरोफाइट का फेज है. जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो बहुत छोटी सी स्टेज है. 1/3 ऑफ द लाइफ साइकिल जो है सिर्फ उतनी गैमेटोफाइट जो है वो ऑकर कर रहा है, उतना फेज ही एक प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर गैमेटोफाइट का. बाकी रेस्ट ऑफ द जो साइकिल है किसी भी प्लांट की वो किसके ऊपर है? स्पोरोफाइट फेज के ऊपर है. जो ये भी 2/3 ऑफ द लाइफ साइकिल है ये स्पोरोफाइट फेज के ऊपर डिपेंड करे. तो व्हाट डू वी कैन से? स्पोरोफाइट जो स्टेज है ये हमारी डोमिनेंट स्टेज है. डोमिनेंट स्टेज है ये. बिकॉज गैमेटोफाइट का तो बस इतना ही फंक्शन था, उसको गैमेट्स फॉर्म करने थे. गैमेट फॉर्म होने के बाद डेवलप तो स्पोरोफाइट के अंदर ही होगा और बाकी सारी के सारी लाइफ साइकिल स्पोरोफाइट के ही अराउंड चल रही है. सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से, स्पोरोफाइट सभी का, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट सभी का क्या है? डोमिनेंट फेज है. So from this what we can say that our option number D, all of these is correct option. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.